नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जिन लोगों के बीच ब्रेकअप हो जाता है, तो वो अपने रिश्तों को कैसे सुधारें। जिन लोगों के बीच ब्रेकअप हो जाता है, तो उनको साइलेंट ट्रीटमेंट से अपने रिश्तों को कैसे सुधारें। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जब ट्विन फ्लेम जर्नी में ये हकीकत है कि जो लोग इनर वर्क शुरुआत से इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, उनके बीच सेपरेशन होना तय है। उनके बीच सेपरेशन होना तय है, ब्रेकअप होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेकअप होने का मतलब ये है कि जभी आप लोग अपने आप को हील कर पाओगे। यदि आप बबल फेस में रहे ना, तो आप कभी अपने आप को हील नहीं कर पाओगे। तो दोनों के बीच ब्रेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रेकअप के बाद अपने रिश्ते को कैसे सुधारें? तो अपने रिश्ते को सुधारने का सबसे सरल उपाय है साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप्पी साधना। मतलब आप दोनों के बीच रिश्ते खराब हो गए, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, तो उनमें दोबारा से प्रेम भरने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट का उपयोग करना पड़ता है। यदि आप साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाओगे, तो आप उनमें दोनों में दोबारा से 10 गुना प्रेम बढ़ जाएगा। आप दोनों जुड़ तो जाओगे दोबारा से और 10 गुना प्रेम भी बढ़ जाएगा। समस्या यहाँ होती है, जैसे आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप होने के बाद डीएफ क्या सोचती है कि मैं तुरंत सुधार लूँ इसको। तो उसके लिए सॉरी लिखना, उनके उनके आगे गिड़गिड़ाना, उनको फॉलो करना, इससे होता क्या है, सामने वाला पहले से ही दिमाग खराब है, ठीक है? और आप अपनी एनर्जी बार-बार उसको टच करके और डिस्टर्ब कर रहे हो। वो उसकी समझ में आता नहीं, फिर वो आपसे और दूरियाँ बना लेता है। आपसे और दूरियाँ बना लेगा, वो आपसे फिर बात भी नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको पुश कर रहे हो ना। सबसे बड़ी बात आदमी जब समझता है किसी बात को, जब उसका मन शांत हो। जब उसका मन शांत होगा ना, तो हर सिचुएशन को समझेगा। अब क्या किया, आपका ब्रेकअप हुआ, आप उसके पीछे पड़ गए, मैसेज करना, गिड़गिड़ाना बार-बार, बार-बार कॉल करना। इससे होता क्या है, उसका दिमाग और खराब हो जाता है। जब उसका दिमाग खराब हो जाता है तो उस फिर आपसे वो नफ़रत करने लगता है। अब इसको वो बहुत सबसे बड़ी बात है, वो पहले से ही उस समय आपसे दुखी है, आपसे ब्रेकअप हुआ है, किसी कारण से भी हुआ हो, वो आपसे पहले ही दुखी है, फिर भी आप उनके पीछे भाग रहे हो। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसका दिमाग अभी कुछ समझने की स्थिति में नहीं है और आप उसका पीछा कर रहे हो, समझ रहे हो? आपसे फिर वो दूरी बनाने लगेगा। पहले समझने की कोशिश करो इस गणित को। यदि आपके बीच ब्रेकअप हुआ है, तो उसके पीछे नहीं भागना तुरंत, उसको समझने का मौका दो। जब वो शांत हो जाएगा ना, समझने का मौका तो फिर अपने आप समझने लगेगा। आपको दोबारा दोबारा आपसे बात करेगा। इसको साइलेंट ट्रीटमेंट बोलते हैं। मतलब कुछ दिन आप चुप्पी साध लो, उनसे बात करना बंद कर दो, उनको समझने की कोशिश करो और उनको भी मौका दो, वो शांत मन से आपको समझने की कोशिश करें। उनको सामने वाले बंदे को भी आपका जो पार्टनर है, उसको भी समझने का मौका दो। उसको लगातार आप उसके पीछे भागते रहोगे, तो वो आपसे दूरी बना लेगा। जब आप कुछ दिन के लिए साइलेंट हो जाते हो, क्योंकि आपको जब आपका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद आपको साइलेंट की ज़रूरत है, ना कि उनके पीछे भागने की। जब कुछ दिन के लिए आप साइलेंट हो जाते हो, उनका माइंड फ्री हो जाता है सामने वाले पार्टनर का, डीएम का। जब माइंड फ्री हो जाएगा ना, तो आपको वो फिर समझने की कोशिश करेगा
कि मैंने किस कीमती यानी किसी चीज़ को छोड़ा है, कीमती पर्सन को मैंने छोड़ा है, वो समझेंगे दोबारा, आपकी फीलिंग समझेंगे। लेकिन आप ज़बरदस्ती उनका पीछा करोगे तो आपको वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही उनको समझने का मौका नहीं दे रहे हो। बार-बार उनको परेशान कर रहे हो, परेशान समझ रहे हो? आदमी आप ही हो, जब आप परेशान हो बहुत ज़्यादा और आपको कोई ज़्यादा और परेशानी करे, तो आप उसको समझोगे? उससे और नफ़रत होने लगेगी। तो जब ब्रेकअप हुआ है तो दोनों को साइलेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, साइलेंट हो जाइए। उसके बाद ही उसको समझ में आएगा कि हमने किस कीमती पर्सन को खोया है। आपकी अच्छाइयाँ भी वो देखेगा और बुराइयाँ भी देखेगा, और जहाँ तक है आपकी अच्छाइयाँ भारी पड़ेंगी बुराइयों पे, तो दोबारा से प्रेम होना है वो तो। इसीलिए अपने आप को थोड़ा साइलेंट रखो, कुछ दिन के लिए साइलेंट रखो। साइलेंट होने के बाद वो पर्सन दोबारा आएगा और ज़रूरी आएगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ये कुछ नियम है। और जब आप साइलेंट ट्रीटमेंट में बोल रहा हूँ सॉरी, तो साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि उस समय आप थोड़ा दूरी बना लो, आप अपने आप पे काम करो। आप कोई क्रिएटिव काम करो जिससे थोड़ा उससे ध्यान हटे। मैं समझता हूँ कि जब किसी का ब्रेकअप होता है, तो मन कितना दुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है। दोस्तों, मैं वैसे ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, और यदि आपको कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई काउंसलिंग चाहिए या सलाह चाहिए या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई सलाह चाहिए, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है ब्रेकअप के बाद, मैं वीडियो पे आता हूँ, ब्रेकअप के बाद साइलेंट के समय हमें अपने आप पे वर्क करना है, इनर वर्क करना है अपने आप पे, कोई क्रिएटिव काम में मन लगाना है, यानी अपने आप को मजबूत बनाना है। यही ट्विन फ्लेम जर्नी का नियम है। ब्रेकअप होता ही इसीलिए कि आप अपने आप पे काम करें, आप समझने की कोशिश करो। ये बात ये फाइनली है कि जब आपका ब्रेकअप हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है। उस बात को समझो, वो सिर्फ़ साइलेंट ट्रीटमेंट में ही छुपा हुआ है। यदि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे दोगे, यानी आप चुप्पी साध जाओगे, तो फिर आपका भी काम हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप पे ध्यान दोगे कुछ दिन, और जब अपने आप पे ध्यान दोगे तो आपकी ग्रोथ होगी। और सामने वाला बंदा उसी समय आपको समझने की कोशिश करेगा। जब वो आपको समझ जाएगा अच्छी तरह, फिर आपकी तरफ खींचा चला आएगा। और आपके अंदर जो ब्लॉकेज हैं नेगेटिविटी के, वो आप उस समय पॉजिटिविटी में बदल सकते हो, ब्लॉक खोल सकते हो अपने। तो अपने आप पे काम करना है उस समय साइलेंट ट्रीटमेंट के समय, बल्कि सामने वाले को परेशान करने की बजाय। सामने वाला आपका है, कहाँ जाएगा आपसे? वो भी आपका है, कहीं नहीं जाएगा, आपके पास ही दोबारा आना है। तो थोड़े दिन की बात है, थोड़ा साइलेंट हो जाएँ। पता है कि दुःख होता है, बहुत ज़्यादा दुःख होता है। जब ब्रेकअप होता है, तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है, मन दुखी होता है। लेकिन ध्यान रखो, ब्रेकअप हुआ है, यानी भगवान जो करता है ना, बहुत अच्छे के लिए करता है। कुछ अच्छा ही आपके जीवन में होने वाला है। तो थोड़ा आप शांत बैठ जाएँ। आपने देखा हो जब आँधी चल रही हो ना, आँधी चल रही है, तो आप उस टाइम खड़े रहोगे तो आपके सर में कुछ न कुछ आपको चोट आ सकती है, कुछ भी उड़ के लग सकता है। तो जब तक आँधी चल रही है, शांत बैठ जाओ आप। आँधी बंद हो जाए, उसके बाद आराम से खड़े हो जाओ। तो यही लाइफ का नियम है। जब आपके बीच विध्वंस चल रहा है, परेशानियाँ चल रही हैं, फिर भी आप बराबर जवाब देते जा रहे हो। भई क्यों नहीं मिले? क्यों किया ऐसा? क्यों छोड़ दो कुछ दिन के लिए? आप कुछ दिन के लिए क्यों छोड़ दोगे? फिर यस में बदल जाएगा सब कुछ। और हमेशा वो आपका है, वो हमेशा ही आपका रहेगा। आपने क्या सोचा? वो हमेशा ही आपका रहेगा, और आपके पास ही आना है उसको। बस कुछ दिन के लिए शांत बैठ जाओ। और ये हमेशा ध्यान रखना, जब रियूनियन होता है ना, जब दोबारा मिलता है, तो सामने वाला बंदा आपको समझ के दोबारा जब मिलता है, तो प्रेम 10 गुना बढ़ जाता है। प्रेम 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि विश्वास, कहते हैं ना, प्रेम एक धागा है,
उसमें कोई मजबूती नहीं, सिर्फ़ एक जोड़ है, सिर्फ़ विश्वास और वही विश्वास 10 गुना आपका बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब भी आपके बीच कोई ब्रेकअप हो, दोस्तों साइलेंट ट्रीटमेंट अपनाएँ, फिर देखो आपके दोबारा रिश्ते कितने अच्छे बनते हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों जीवन से संबंधित कोई समस्या हो या ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई आपको काउंसलिंग लेनी हो, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।